आदाब। मुंसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल है और आप देख रहे हैं खबर दिन भर। पहले हेडलाइंस। सुर्खियों को पेश करने में ताउन किया है डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का नीदरलैंड में वालिहाना इस्तकबाल। बरादरान वतन से किया खिताब। मुल्क के नौजवानों की सताइश की। नीट पेपर लीक मामला पीवी कुलकर्णी और मनीषा वाघमारे को 10 दिन की सीबीआई तहवील में दिया गया। नीट पेपर लीक मामले में मरकजी वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान को फौरी बरतरफ किया जाए, राहुल गांधी का बयान। दिल्ली हुकूमत का बड़ा फैसला। एटीएफ पर वेट 25% से कम करके 7% कर दिया गया। फजाई सफर सस्ता होने की उम्मीद। कांगो में एबोला की नई वबा, 80 अमवात और 246 मुश्तबा केसेस दर्ज। सरहदी फैलाव का जाहिर किया जा रहा है खदशा। गजा फजाई हमले में हमास के सीनियर कमांडर ज़ाउद्दीन अल-हद्दाद हलाक। इसराइल ने पेश किया दावा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी आईसीसी इजलास में कर सकते हैं शिरकत। बीसीसीआई ने शिरकत की दावत दी। और अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी 5 रोज़ा बैरून ममालिक के दौरे पर हैं। यूएई दौरे की तकमील के बाद वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी नीदरलैंड पहुंचे। दारुल-हुकूमत हेग में वज़ीर-ए-आज़म का वालिहाना इस्तकबाल किया गया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने हेग में मुकीम हिंदुस्तानी बरादरी से खिताब करते हुए कहा कि भारत इस वक्त गैर मामूली तब्दीली के दौर से गुजर रहा है। अपने 40 मिनट से ज़ायद तवील खिताब में मोदी ने कहा कि आज का भारत सिर्फ तब्दीली नहीं बल्कि दुनिया में सबसे बेहतरीन और तेज़ रफ्तार तरक्की चाहता है। उन्होंने कहा कि भारत के नौजवान बड़े ख्वाब देख रहे हैं और आलमी सतह पर नई कामयाबी हासिल करने की सलाहियत रखते हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि भारत ने हाल ही में दुनिया के सबसे बड़े और कामयाब एआई समिट की मेज़बानी की, जबकि इससे कबल G20 इजलास को भी कामयाबी के साथ मुनक़्क़िद किया गया। उनके मुताबिक ये महज एक वक्ती कामयाबी नहीं बल्कि नए भारत की पहचान बन चुकी है। आज भारत की एस्पिरेशन सिर्फ अपनी सीमाओं तक नहीं है। भारत चाहता है वो ओलंपिक्स होस्ट करे, ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बने, ग्रीन एनर्जी लीडर बने और दुनिया का ग्रोथ इंजन बने। बात वही है। एस्पिरेशंस अनलिमिटेड है और हमारे एफर्ट्स की स्केल भी उतनी ही बड़ी है। रिकॉर्ड हाईवे कंस्ट्रक्शन, रिकॉर्ड रेल इलेक्ट्रिफिकेशन, वंदे भारत जैसी सेमी हाई स्पीड ट्रेनें और दुनिया का इतना बड़ा रिन्यूएबल एक्सपांशन, बड़े से बड़ा लक्ष्य हो। आज का भारत कहता है हम ये लक्ष्य पाकर के ही रहेंगे। और हम ये करके दिखा रहे हैं। साथियों, आज का भारत एक अभूतपूर्व परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है। 12 साल पहले देश में 500 से भी कम स्टार्टअप्स थे। आज ये संख्या बढ़कर 2 लाख से ज्यादा हो गई है।
नीट पेपर लीक केस में बड़ी पेशरफ्त सामने आई है। अदालत ने मुलजिमीन पीवी कुलकर्णी और मनीषा वाघमारे को 10 दिन की सीबीआई तहवील में भेज दिया है। सीबीआई ने दोनों मुलजिमान को दिल्ली के राउस एवेन्यू कोर्ट में पेश करते हुए मजीद पूछगछ के लिए तहवील की दरख्वास्त की थी, जिसे अदालत ने मंजूर कर लिया। तफ्तीशी एजेंसी का कहना है कि मामले की जड़ तक पहुंचने और इसमें शामिल दीगर अफराद की शनाख्त के लिए दोनों मुलजिमान से तफसीली तफ्तीश ज़रूरी है। नीट इम्तिहान में मुबैना पेपर लीक के बाद मुल्क भर में तलबा और वालिदैन में शदीद तशवीश पाई जा रही है। इस मामले को लेकर अपोजिशन जमातें भी मरकजी हुकूमत पर मुसलसल हमलावर हैं और शफाफ तहकीकात का मुतालबा कर रही हैं। लोकसभा के अपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने नीट इम्तिहान में मुबैना बेज़ाब्तियों पर हुकूमत के खिलाफ बरहमी जाहिर की और रियासती वजीर धर्मेंद्र प्रधान को बरतरफ करने का मुतालबा किया। राहुल गांधी ने कहा कि तकरीबन 22 लाख तलबा के साथ नाइंसाफ़ी हुई है, लेकिन वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी इस मामले पर खामोश हैं। राहुल गांधी ने अपने बयान में कहा कि मरकजी वज़ीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान को फौरी तौर पर ओहदे से हटाया जाए। नीट में 2 साल 22 लाख स्टूडेंट्स ने काम किया, दिन रात काम किया, उनकी मेहनत बर्बाद हो गई है। पूरा देश जानता है कि एग्जाम से 2 दिन पहले व्हाट्सएप पे नीट का पेपर बांटा जा रहा था, डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा था। धर्मेंद्र प्रधान जी हिंदुस्तान के एजुकेशन मिनिस्टर कहते हैं कि मेरा कुछ लेना देना नहीं। कमेटी ने रिकमेंडेशन किया था, उसको उन्होंने डस्टबिन में फेंका, कहा कि ऑपोजिशन के लोग कमेटी में बैठे हैं, इसका कोई मतलब नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। सच्चाई है कि आपने हिंदुस्तान का जो कोर है, जो सेंटर है, उसको डैमेज किया है। यह एक नेक्सस है। आरएसएस, बीजेपी और जो हमारे यूनिवर्सिटीज में इनके लोग बैठाए गए हैं, वाइस चांसलर्स बैठाए गए हैं, प्रोफेसर्स बैठाए गए हैं, इनके बीच में पैसे बनाने का नेक्सस है और इस नेक्सस ने हिंदुस्तान के एजुकेशन सिस्टम को खत्म कर दिया है। पूरा देश जानता है कि अगर आप वाइस चांसलर बनना चाहते हैं, आपको सब्जेक्ट नॉलेज की कोई जरूरत नहीं, आपको एक्सपीरियंस की कोई जरूरत नहीं। अगर आप आरएसएस के हैं तो आप वाइस चांसलर बन सकते हैं। अगर आपकी विचारधारा आरएसएस की नहीं है, आप वाइस चांसलर नहीं बन सकते हैं। यही है कारण कि इस देश में 80 बार पेपर लीक हुआ है और 2 करोड़ युवाओं का भविष्य बर्बाद हुआ है। प्रधानमंत्री को इमीडिएट ऑर्डर देना चाहिए कि धर्मेंद्र प्रधान जी को इस्तीफा दें, उनको सैक किया जाए और जो गिल्टी लोग हैं उनको पकड़ के जेल। आम आदमी पार्टी के लीडर सौरभ भारद्वाज ने कहा कि नीट इम्तिहान के पेपर लीक होने से कई तलबा जहनी दबाव का शिकार हो गए हैं। दिल्ली में एक और लड़की दिलबर्दाश्त होकर खुदकुशी कर ली। सौरभ भारद्वाज ने कहा कि लड़की पिछले कई सालों से नीट की तैयारी कर रही थी, मगर अफसोस कि इस लड़की का डॉक्टर बनने का ख्वाब अधूरा रह गया। अभी हम लोग दिल्ली के लालबाग इलाके में आए हैं और यहाँ पे एक बच्ची अंशिका कई सालों से MBBS के अंदर एडमिशन की तैयारी कर रही थी। कई बार उसने नीट का एग्ज़ाम दिया और बहुत बड़ी बात है कि इतने गरीब इलाके से कोई बच्ची नीट का एग्ज़ाम की तैयारी कर रही थी और पिछली बार 4 नंबर से वो बच्ची रह गई थी। इस बार बहुत उम्मीदों से दोबारा से नीट का एग्ज़ाम दिया था बच्ची ने। आखिरी अटेम्प्ट है ये वाला, मुझे बताया गया। माँ बाप को, हर एक को बहुत उम्मीद थी, बच्ची को बड़ी उम्मीद थी, मगर जब पेपर लीक की खबर आई तो वो बच्ची परेशान हो गई, काफ़ी तनाव में थी, मुझे बताया गया, और उसने अपने घर में ही फांसी से लटक के अपनी जान दे दी। और इस तरीके के कई मामले अलग अलग इलाकों से सुनने में आ रहे हैं। कल गोवा में भी इस तरीके से एक नौजवान बच्चे ने जान दे दी। मैं भारत की सरकार से ये निवेदन करना चाहूँगा कि इस विषय में सीरियसली कुछ करें। एक छोटे से प्रोफेसर को पकड़ के आप बोलें कि ये मास्टरमाइंड था, तो एक प्रोफेसर की औकात नहीं है कि नीट जैसा पेपर जिसको 24 लाख बच्चे दे रहे हैं, वो प्रोफेसर उस पूरे के पूरे सिंडिकेट का मास्टरमाइंड था। दिल्ली हुकूमत ने एविएशन ट्राइबन फ्यूल पर वैलिड
वैल्यू एडिड टैक्स को 25% से कम करके 7% करने का फैसला किया है। इस इक़दाम से एयरलाइंस और मुसाफिरों दोनों को फ़ायदा पहुंचने का इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है। हुकाम के मुताबिक वेट में कमी से ईंधन की लागत में वाज़ेह कमी आएगी, जिसके नतीजे में फ़ज़ाई कंपनियों के ऑपरेशनल अखराजात कम होंगे। माहिरीन का कहना है कि इस फैसले के बाद हवाई टिकटों की कीमतों में भी कमी का इम्कान पैदा हो सकता है। हुकूमती ज़राए का कहना है कि यह कदम दिल्ली में हवाबाजी के शोबे को फ़रोग देने और मुसाफिरों को रिलीफ फराहम करने के मकसद से उठाया गया। इस फैसले को एविएशन सेक्टर के लिए एक मुस्बत पेशरफ्त करार दिया जा रहा है। वन नेशन वन इलेक्शन के मामले पर बनाई गई जेपीसी इन दिनों गुजरात और कर्नाटक के दौरे पर है। कमेटी के चेयरमैन पीपी चौधरी ने कहा कि वो हर जगह पर स्टेक होल्डर से मुलाकातें कर रहे हैं, उनकी राय ली जा रही है और उन्हें वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में बताया जा रहा है। चेयरमैन ने कहा कि इस तजवीज़ के निफाज से वोटरों पर पड़ने वाले मनफी असरात में कमी आएगी। वन इलेक्शन के लिए कमेटी जो है पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी, जो पार्लियामेंट्री जॉइंट कमेटी जेपीसी, बेंगलोर और अहमदाबाद के दौरे पे आई हुई हैं और सारे स्टेक होल्डर्स को सुनने का हर राज्य में जाकर करके ये कार्यक्रम है। आप जानना अदाकार से सियासतदान बने बीजेपी लीडर मिथुन चक्रवर्ती ने शुभेंदु अधिकारी की भरपूर तारीफ की और उन्हें बेहतरीन वज़ीर आला करार दिया। इतलात के मुताबिक शुभेंदु अधिकारी ने कोलकाता के नवाई इलाके न्यू टाउन में मिथुन चक्रवर्ती की रिहाइशगाह पर उनसे मुलाकात की, जहां दोनों रहनुमाओं के दरमियान तकरीबन 1 घंटे तक सियासी उमूर और आइंदा हिकमत अमली पर तफसीली गुफ्तगू हुई। मुलाकात के बाद मिथुन चक्रवर्ती ने कहा कि उन्हें यकीन है कि शुभेंदु अधिकारी रियासत में हकीकी तब्दीली लाने की सलाहियत रखते हैं। उन्होंने कहा कि इनसे बेहतर कोई वज़ीर आला नहीं हो सकता और वो पहले दिन से ही आवामी खिदमत में सरगर्म है। একটাই কথা বলবো, সবাইকে বলছি, এর থেকে ভালো মুখ্যমন্ত্রী পশ্চিমবঙ্গে হতে পারে না। যে মুহূর্তে উনি শপথ নিয়েছেন তারপর থেকে কাজ করছে, আপনারা দেখুন। बिहार के अपोजिशन लीडर तेजस्वी यादव ने रियासती हुकूमत पर शदीद तनकीद करते हुए कहा कि बिहार काबीना के कई वुज़रा पर चार्जशीट दाखिल की जा रही है, जबकि रियासत में जराइम की शरह में मुसलसल इजाफा हो रहा है। पटना में मीडिया से बात करते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि रियासत में अमन व अमान की सूरत हाल ख़राब हो चुकी है और अवाम खुद को गैर महफूज महसूस कर रहे हैं। जो है सरकार है और जिनके खुद के ही मुख्यमंत्री पर जब गंभीर आरोप, हत्या से लेकर के और भी गंभीर आरोप लगे हैं, फर्जीवाड़ा से लेकर के कई आरोप लगे हैं, तो अब क्या ही उम्मीद कर सकते हैं। हमने पहले भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आपको इनके परिवारवाद का, लगभग 18 ऐसे मंत्री हैं जो परिवारवादी लोग हैं। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने एक बैनुल-अक़वामी मुनशियात स्मगलिंग नेटवर्क का पर्दाफाश करते हुए 227.7 किलोग्राम मुनशियात जब्त कर ली है, जिसकी मालियत तकरीबन 182 करोड़ रुपए बताई जा रही है। मरकजी वजारत दाखिला ने आज इस कार्रवाई की तफसीलात जारी कर दी। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इस कामयाबी का ऐलान करते हुए कहा कि ऑपरेशन रेज पिल के तहत पहली बार भारत में कैप्टागोन नामी मुनशियात की इतनी बड़ी खेप पकड़ी गई है। उन्होंने एनसीबी की कार्रवाई को सराहते हुए कहा कि हुकूमत ड्रग फ्री इंडिया के अज़्म पर कायम है। अफ्रीका की सेहत आमा की एजेंसी ने कांगो में नए एबोला वायरस की वबा फैलने की तस्दीक की है। कांगो के सूबे इतोरी में अब तक 80 अमवात हो चुकी हैं, जबकि 246 मुश्तबा केसेस रिकॉर्ड किए गए। अफ्रीका सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के हुकाम इस बात की तहक़ीक़ात कर रहे हैं कि आया इस वबा में एबोला वायरस के असरात हैं कि नहीं, जो कि वायरस का सबसे मोहलिक वर्जन है। युगांडा में भी एबोला से मुतल्लिक़ एक मौत की तस्दीक की गई है। वबा का असर मशरक़ी कांगो ज़्यादा देखा जा रहा है, जो युगांडा और जनूबी सूडान की सरहदों के करीब है, जिसके बारे में हुकाम ने मुतनब्बे किया कि वबा सरहद पार भी फैल सकती है। अफ्रीकी मुल्क कांगो कई बरसों से एबोला वायरस की वबा का सामना कर रहा है। ये खतरनाक बीमारी न सिर्फ इंसानी जानों के लिए शदीद खतरा बनी हुई है, बल्कि मुल्क के कमजोर सेहत के निज़ाम, गुर्बत और बदअमनी को भी मजीद पेचीदा बना रही है। कांगो में एबोला के फैलाव ने आलमी इदारा सेहत और बैनुल-अक़वामी इमदादी तंजीमों को बारहा हंगामी इक़दामात पर मजबूर किया है। मुल्क के सूबे इतोरी में अब तक 80 अमवात हो चुकी हैं,
जबकि 246 मुश्तबा केसेस रिकॉर्ड किए गए हैं। अफ्रीका सेंटर्स फॉर डिसीज कंट्रोल एंड प्रिवेंटेशन के हुक्काम इस बात की तहकीकात कर रहे हैं कि आया इस वबा में एबोला ज़हर के असरात हैं कि नहीं, जो कि वायरस का सबसे मोहलिक वर्जन है। योगेंडा में भी एबोला से मुतालिक एक मौत की तस्दीक हुई। वबा का असर मशरकी कॉन्गो में ज्यादा देखा जा रहा है, जो योगेंडा और जुनूबी सूडान की सरहदों के करीब है, जिसके बारे में हुक्काम ने मुतनब्बे किया है कि वबा सरहद पार भी फैल सकती है। एबोला एक मोहलिक वायरस है जो इंसानों और जंगली जानवरों के दरमियान मुंतकिल हो सकता है। ये बीमारी मुतासरा फर्द के जिस्मानी रुतूबतों, खून या आलूदा अशिया के जरिए तेजी से फैलती है। इसकी अलामात में तेज बुखार, शदीद कमजोरी, कै, इसहाल और बाज औक़ात अंदरूनी और बैरूनी खून बहना शामिल है। अगर बर वक्त इलाज ना किया जाए तो ये बीमारी जानलेवा साबित हो सकती है। कॉन्गो में एबोला की वबा पहली बार 1976 में सामने आई थी और दिलचस्प बात यह है कि एबोला नाम भी कॉन्गो के एक दरिया से लिया गया। इसके बाद मुख्तलिफ अदवार में इस वायरस ने कई मरतबा मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों को अपनी लपेट में लिया। खास तौर पर मशरकी कॉन्गो में जारी बदअमनी और मुसल्लह गिरोहों की मौजूदगी ने तिब्बी इमदाद की फराहमी को इंतहाई मुश्किल बना दिया है। मुतासरा इलाकों में वैक्सीनेशन मुहिम, तिब्बी मराकिज के क़याम और अवामी आगाही के प्रोग्राम जारी हैं। ताहम देही इलाकों में तिब्बी सहूलियात की कमी, अवाम में खौफ और बाज़ मकामात पर गलत मालूमात के फैलाव ने सूरत हाल को मजीद संगीन बना दिया है कि कॉन्गो में एबोला की वबा सिर्फ एक तिब्बी बहरान नहीं बल्कि एक इंसानी अलमिया भी है, जिसने लाखों लोगों की जिंदगियों को मुतासिर किया है। इस सूरत हाल से निपटने के लिए मकामी हुकूमत, आलमी इदारों और बैनुल-अक़वामी बरादरी के दरमियान मजबूत ताउन नागुज़ीर है। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंसिफ टीवी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि दाइश के दूसरे अहम कमांडर अबू बिलाल अल मनुकी को एक मुश्तरका ऑपरेशन में हलाक कर दिया गया। ट्रंप के मुताबिक ये कार्रवाई अमेरिकी और नाइजीरिया की अफवाज ने मिलकर अंजाम दी, जिसमें दाइश के इस आला रहनुमा को निशाना बनाया गया। ये पेशरफ्त ऐसे वक्त में सामने आई जब अमेरिका और उसके इत्तेहादी अफ्रीका खित्ते में दहशतगर्द ग्रुप्स के खिलाफ इंसदाद दहशतगर्दी कार्रवाइयों में इजाफा कर रहे हैं। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन 19 और 20 मई को चीन का दौरा करेंगे। सदर पुतिन अपने दौरे के दौरान चीनी सदर शी जिनपिंग से अहम मुज़ाकरात करेंगे, जिनमें इलाकाई सलामती और आलमी मईशत समेत मुख्तलिफ उमूर ज़ेर गौर आएंगे। रूसी और चीनी क़यादत के दरमियान मुलाकातों में दो तरफ़ा ताल्लुकात, तिजारत, तवानाई, दिफाई ताउन और आलमी सियासी सूरत हाल पर बातचीत मुतवक्किल है। मुबस्सरीन के मुताबिक यूक्रेन जंग, मगरबी पाबंदियों और अमेरिका के बढ़ते हुए असर रसूख के तनाजुर में मॉस्को और बीजिंग अपने ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने की कोशिश कर रहे हैं। यह दौरा ऐसे वक्त में हो रहा है जब अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के हालिया चीन दौरे के बाद आलमी सफारती सरगर्मियों में तेज़ी देखी जा रही है। इसराइल ने दावा किया है कि गजा में किए गए एक फ़ज़ाई हमले में अज़ाउद्दीन अल-हद्दाद हलाक हो गए। इसराइल का कहना है कि वो हमास की अस्करी क़यादत के आखिरी सीनियर कमांडर्स में से एक थे। ताहम हमास की जानिब से फौरी तौर पर इस दावे की तस्दीक या तरदीद सामने नहीं आई, जिन्हें हमास के अस्करी विंग के अहम तरीन रहनुमाओं में शुमार किया जाता था। अल-हद्दाद 7 अक्टूबर 2023 के हमलों के अहम मनसूबा साजों में शामिल थे, जिसमें इसराइल के मुताबिक तकरीबन 1200 अफराद हलाक हुए थे, जबकि 250 से ज़्यादा अफराद को यरगमाल बनाकर गजा मुंतकिल किया गया था। इन्हीं हमलों के बाद गजा जंग का आगाज हुआ। हिंदुस्तान और मुत्तहदा अरब अमारात के दरमियान ताल्लुकात में एक नई पेशरफ्त सामने आई है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के यूएई दौरे के दौरान दोनों ममालिक ने तवानाई, दिफा, शिपिंग और सरमायाकारी समेत मुख्तलिफ शोबों में अहम मुआहदे पर दस्तखत किए। यूएई ने हिंदुस्तान में $5 अरब की सरमायाकारी का भी ऐलान किया। पेश है तफसीलात। यूएई में वज़ीर आज़म मोदी और यूएई के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के दरमियान मुलाकात में खित्ते की बदलती सूरत हाल के बारे में तबादला ख्याल हुआ और इसके अलावा दोनों ममालिक के दरमियान 6 बड़े मुआहिदों पर दस्तखत किए गए, जिनमें तवानाई, दिफा, LPG सप्लाई, शिपिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर के शोबे शामिल हैं। दिफाई ताउन के फ्रेमवर्क के तहत हिंदुस्तान और यूएई मुश्तरका तौर पर फौजी साजो सामान की तैयारी, टेक्नोलॉजी शेयरिंग और इलाकाई सलामती के मामलात में ताउन बढ़ाएंगे। इसी दौरान हिंदुस्तान की तवानाई ज़रूरियात को मद्देनज़र रखते हुए स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व से मुताल्लिक भी एक अहम मुआहिदा तय पाया, जिसके तहत यूएई हिंदुस्तान के स्ट्रेटेजिक ऑयल ज़खायर में अपनी शमूलियत 30 मिलियन बैरल तक बढ़ाएगा।
LPG की तवीलुल मुद्दती फराहमी के लिए भी दोनों मुमालिक के दरमियान अलग मुआहिदे किए गए हैं, जिनका मकसद हिंदुस्तान में घरेलू ईंधन की मुसलसल फराहमी को यकीनी बनाना है। ये पेशरफ्त ऐसे वक्त में सामने आई है जब मशरकी वुस्ता में जारी कशीदगी के बाइस आबनाई हुर्मुज के जरिए तेल और गैस की तरसील पर खदशात बढ़ रहे हैं। UAE ने हिंदुस्तान में $5 अरब की सरमायाकारी का ऐलान भी किया है। हिंदुस्तानी वजारत खारजा के मुताबिक अबूजाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी और हिंदुस्तान का नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट फंड इंफ्रास्ट्रक्चर मंसूबों में $1 अरब तक सरमायाकारी के इम्कानात का जायजा लेंगे। इसके अलावा इमारात NBD हिंदुस्तानी RBL बैंक में $3 अरब, जबकि इंटरनेशनल होल्डिंग कंपनी सम्मान कैपिटल में $1 अरब की सरमायाकारी करेगी। माहिरीन के मुताबिक ये मुआहिदे न सिर्फ हिंदुस्तान और UAE के इक्तिसादी ताल्लुकात को मजीद मजबूत करेंगे, बल्कि खित्ते में तवानाई और दिफाई ताउन की नई इम्कानात भी पैदा करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंसिफ TV। ईरान ने दावा किया है कि यूरोपीय ममालिक आबना हुर्मुज से अपने बहरी जहाज़ों को महफूज आमदरफ्त के लिए तेहरान के साथ मुज़ाकरात कर रहे हैं। ईरानी ज़राए के मुताबिक चीन, जापान और पाकिस्तान समेत बाज़ एशियाई ममालिक के जहाज़ों को पहले ही मखसूस शराइत के तहत गुजरने की इजाज़त दी जा चुकी है, जबकि अब यूरोपीय ममालिक भी ईरानी हुकाम और पासदारान इनकलाब की बहरिया से राब्ते कर रहे हैं ताकि अपने तिजारती जहाज़ों के लिए महफूज रास्ता यकीनी बनाया जा सके। BCCI ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी को हिंदुस्तान में होने वाली ICC बोर्ड मीटिंग और IPL फाइनल में शिरकत की दावत दी है। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के इजलास रवा माह 2 मराहिल में मुनक्किद होंगे। पहला इजलास चीफ एग्जीक्यूटिव कमेटी का 21 मई को ऑनलाइन होगा, जबकि बोर्ड मीटिंग 30 और 31 मई को अहमदाबाद में मुनक्किद होगी। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मंजूरी के बाद मोहसिन नकवी हिंदुस्तान का दौरा करेंगे। ताइवान ने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के हालिया बयान के बाद एक बार फिर खुद को आज़ाद और खुद मुख्तार मुल्क करार दिया है। ताइवानी हुक्काम का कहना है कि जजीरे की अपनी जमहूरी हुकूमत, आइन और फौज मौजूद है, इसलिए वो खुद को एक खुद मुख्तार रियासत समझते हैं, जबकि चीन ताइवान को अब भी अपना हिस्सा करार देता है। आप देखिए हमारी खुसूसी रिपोर्ट, हमें दीजिए इजाज़त। आदाब। ताइवान की जदीद तारीख चीन और अमरीका के ताल्लुकात से गहरा ताल्लुक रखती है। ये जजीरा कई दहाइयों से मशरकी एशिया की सियासत और आलमी ताकतों के दरमियान कशीदगी का मरकज़ रहा है। ताइवान के पस मंज़र को समझना इसलिए ज़रूरी है ताकि ये जाना जा सके कि डोनाल्ड ट्रंप की चीन से मुताल्लिक दौरों और पॉलिसियों ने आलमी तवज्जो क्यों हासिल की। ताइवान में इब्तिदा में मकामी कबाइल आबाद थे। बाद-अज़ां मिंग और चिंग अदवार में चीनी आबादकार यहाँ आना शुरू हुए। 1895 में पहली चीन जापान जंग के बाद मुआहिदा शिमोनोसेकी के तहत चीन ने ताइवान जापान के हवाले कर दिया। जापान ने तकरीबन 50 बरस तक ताइवान पर हुकूमत की और इस दौरान जजीरे में बुनियादी ढांचे और सनत को फ़रोग़ दिया। दूसरी आलमी जंग के खात्मे पर 1945 में ताइवान दोबारा चीनी कंट्रोल में आ गया, लेकिन जल्द ही चीन की खाना जंगी ने इसकी तकदीर बदल दी। 1949 में माओ ज़ेतुंग की कम्युनिस्ट पार्टी ने चियांग काई शेक की कौम परस्त हुकूमत को शिकस्त दी। कौम परस्त रहनुमा ताइवान मुंतकिल हो गए और वहाँ जमहूरियत चीन कायम की, जबकि सरजमीनी चीन पर अवामी जमहूरियत चीन वजूद में आई। कई दहाइयों तक दोनों हुकूमतें खुद को पूरी चीन की नुमाइंदा करार देती रहीं। सर्द जंग के दौरान अमेरिका ने कम्युनिज्म के खिलाफ ताइवान की हिमायत की। ताहम 1979 में वाशिंगटन ने बाज़ाब्ता तौर पर अवामी जमहूरियत चीन को तस्लीम कर लिया, लेकिन इसके बावजूद अमेरिका ने ताइवान रिलेशंस एक्ट के तहत ताइवान के साथ गैर रस्मी ताल्लुकात और दिफाई ताउन जारी रखा। डोनाल्ड ट्रंप 2017 में जब अमेरिकी सदर बने तो अमेरिका और चीन के ताल्लुकात तिजारत और सलामती के मामलात पर मजीद कशीदा हो गई। इक़्तिदार संभालने से पहले ही ट्रंप ने ताइवान की सदर तसाई इंगवेन से बराही रास्त बात करके सफारती रिवायत तोड़ दी। चीन ने इस इकदाम पर सख्त रद्द-ए-अमल दिया, क्योंकि बीजिंग इसे ताइवान की आज़ादी की हिमायत समझता था। डोनाल्ड ट्रंप ने जब इस महीने चीन का दोबारा दौरा किया तो पूरी दुनिया की नज़रें इस मुलाकात पर मरकूज थीं। अगरचे ईरान और मशरिक़ वुस्ता में जारी कशीदगी भी इस दौरे का अहम मौजू रहा, ताहम उनकी इस दौरे के बाद सबसे ज्यादा बहस जिस मसले पर हुई वो ताइवान का मुस्तकबिल था। ताइवान न सिर्फ एशिया की सियासत में अहम किरदार रखता है, बल्कि आलमी मईशत, टेक्नोलॉजी और सिक्योरिटी के लिए भी एक हसास खित्ता समझा जाता है। इक्तिसादी लिहाज से भी ताइवान की अहमियत कभी कम नहीं रही। सारी दुनिया की बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनियां ताइवानी सेमीकंडक्टर सनत पर इन्हिसार करती हैं। यही वजह है कि अमेरिका और चीन दोनों ताइवान के साथ अपने ताल्लुकात को मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज नहीं कर सकते। ट्रंप के दौरे के बाद आलमी सरमायाकारों ने भी खित्ते की सूरत हाल पर गहरी नजर रखी, क्योंकि किसी भी किस्म की कशीदगी आलमी मईशत को मुतासर कर सकती है। आखिरकार ये हकीकत अपनी पूरी शिद्दत के साथ सामने आती है कि डोनाल्ड ट्रंप की दौराए चीन ने अगरचे वक्ती तौर पर सफारती फजा में नरमी और मुकालमे की एक हल्की सी उम्मीद पैदा की, मगर ताइवान का देरीना तनाज़ा आज भी अपनी जगह कायम है। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंसिफ TV।